डियर स्टूडेंट, मैं महेश श्रीवास्तव लेक्चरर श्री उमा विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल हाटपिपलिया ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में आप लोगों के सामने आज क्लास 11th कॉमर्स इंग्लिश मीडियम का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का जो लेसन फर्स्ट है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स का पार्ट 4 लेकर उपस्थित हूँ। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले थर्ड पार्ट में हमने मार्शल्स की डेफिनेशन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके बाद साथ में उनकी विशेषताओं के बारे में दो विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था। अब ये विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था, एक विशेषता के बारे में अध्ययन किया था। दूसरी विशेषता मार्शल की जो परिभाषा उसकी है इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस। मार्शल का कहना है कि जो इकोनॉमिक्स है वो एक सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस है। अकॉर्डिंग टू मार्शल, अंडर इकोनॉमिक्स स्टडी सच ए मैन हु इज ए सोशल बीइंग। इकोनॉमिक्स में उस व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है जो सोशल बीइंग है, यानी एक सामाजिक व्यक्ति है। चूंकि इकोनॉमी में उन व्यक्तियों को शामिल किया जा सकता है, वो भी कमाते हैं, जैसे चोर चपाट हैं तो वो भी मेहनत करते हैं, रात के निकलते हैं और अपनी जान जोखिम में डाल के ताला तोड़ते हैं, तो वो भी काम करते हैं, धन कमाते हैं। लेकिन स्टडी ऑफ दोज पीपल हु आर सोशल बीइंग, यानी सामाजिक व्यक्तियों का ही अध्ययन किया जा सकता है। अर्थशास्त्र में उन व्यक्तियों का कोई अध्ययन नहीं किया जाता है, यानी जो कि सोशल नहीं है, यानी दोज पीपल हु आर आइसोलेटेड फ्रॉम सोसाइटी, जिन्हें समाज से निष्कासित कर दिया गया हो, यानी समाज में जिन्हें बुरा माना जाता हो, उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसका अध्ययन हमारे अर्थशास्त्र में मार्शल के अनुसार नहीं किया जाता। जैसे सोसाइटी सच ऐसे थीव्स, चोर, डकैत एंड गैम्बलर्स आर नॉट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। चोर, डकैत, जुआरी ये भी धन कमाते हैं, ये भी परिश्रम करते हैं, लेकिन ये आइसोलेटेड फ्रॉम सोसाइटी और सोशल बीइंग नहीं है। इसलिए उनकी परिभाषा की सेकंड जो डेफिनेशन है विशेषता है स्टडी ऑफ द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। सामान्य जो व्यवसाय है, जो मानव जीवन से संबंधित सामान्य व्यवसाय है, उन्हीं का ही अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। मार्शल है टर्म्ड इकोनॉमिक्स एज द स्टडी ऑफ एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। उन्होंने घोषित कर दिया कि जो ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड एक्टिविटीज है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, उनका ही अध्ययन किया जाता है अर्थशास्त्र में। डियर स्टूडेंट्स, आलोचना हर एक का होता है और हर एक की आलोचना भी होती है, चाहे वो कितनी अच्छी हो। तो जो आलोचक होते हैं अच्छी से अच्छी वस्तु में, अच्छी से अच्छी परिभाषा में, अच्छी से अच्छी पुस्तक में वो कमी निकाल लेते हैं, और होता भी है, कई अच्छे लोगों के अंदर कुछ बुराइयां होती भी हैं। तो मार्शल की जो डेफिनेशन थी उसकी कुछ कमियां हैं जो उनके बाद वाले जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने पकड़ी और उनकी उन लोगों का ध्यान आकर्षण करवाया। क्रिटिसिज्म ऑफ मार्शल्स डेफिनेशन, यानी मार्शल की जो डेफिनेशन थी उसकी क्रिटिसिज्म यानी उसकी आलोचनाएं क्या क्या है। स्वाभाविक बात है, मार्शल ने एडम स्मिथ की डेफिनेशन की परिभाषा की थी। अब ये इनकी परिभाषा का जो परिभाषा थी उसका विरोध यानी उसकी आलोचना रॉबिन्स कर रहे हैं। रॉबिन्स हैज हार्डली क्रिटिसाइज्ड द वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन
फॉलोइंग आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी रॉबिन्स ने जो वेलफेयर रिलेटेड इनकी डेफिनेशन थी उसकी पुरजोर आलोचना की है। इट इज रॉन्ग टू कोरिलेटेड इकोनॉमिक्स ओनली विथ मटेरियलिज्म। यानी यह गलत बात है कि इकोनॉमिक्स केवल यानी भौतिकवाद से अपना संबंध रखती है। According to Marshall, economics is related only with attainment and consumption। यानी मांग यानी प्राप्ति और उपभोग पर निर्भर करती है। किसी वस्तु को प्राप्त करना और उसका उपभोग करना, यानी प्राप्ति के साधन और उपभोग के साधनों का अध्ययन किया जाता है। और मटेरियल रिसोर्सेस यानी जो पदार्थ वाले रिसोर्सेस हैं उनका अध्ययन किया जाता है। रॉबिन्स क्रिटिसाइज दिस थॉट, इस विचार का रॉबिन्स ने विरोध किया और कहा डिफरेंटिएशन बिटवीन द मटेरियल एंड नॉन मटेरियल रिसोर्सेस इन दिस वे इज नॉट जस्टिफाइड। मटेरियल और नॉन मटेरियल जो पदार्थ है, रिसोर्सेस है, संसाधन है, उनका आपस उनका वो करना मटेरियल एंड नॉन मटेरियल रिसोर्सेस इन दिस वे इज नॉट जस्टिफाइड। ये न्यायपूर्ण नहीं है कि उनके साथ भेदभाव करना। यानी जो आपके मटेरियल पदार्थ हैं और नॉन मटेरियल पदार्थ हैं उनमें भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, सभी के साथ समानता होना चाहिए। क्योंकि इकोनॉमिक्स में केवल मटेरियल वाले पदार्थों का नहीं, नॉन मटेरियल वाले पदार्थों का भी या नॉन मटेरियल प्राप्त करने वाली जो गतिविधियां हैं उनका भी अध्ययन किया जाता है। ये तो जो आलोचना थी इसकी और बात और जी, वो जो आलोचना है वो हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में करवाएंगे, फिर से समझ लीजिए। It is wrong to correlate economics only materialism। यानी केवल materialism से संबंध अर्थशास्त्र का कर देना ये गलत बात है। According to मार्शल ने कहा economics is related only attainment and consumption। यानी प्राप्ति और उपभोग पर आधारित है। और मटेरियल रिसोर्सेज यानी जो मटेरियल रिसोर्सेस है उनकी प्राप्ति और उनके उपभोग पर आधारित है। तो रॉबिन्स ने इसकी जोरदार आलोचना की और कहा डिफरेंटिएशन बिटवीन द मटेरियल एंड नॉन मटेरियल रिसोर्सेस इन दिस वे इज नॉट जस्टिफाइड। इस बारे में मटेरियल और नॉन मटेरियल के बीच में भेदभाव करना न्याय संगत नहीं है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट में हम फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।